नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मेरे यानी कि भवन आर्यन के साथ। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करने वाले हैं धर्म नगरी कुरुक्षेत्र का, जहां पर इंटरनेशनल गीता महोत्सव का आयोजन है, जिसकी महाआरती में वो शामिल होने वाले हैं। और साथ ही साथ, जैसे सभी को पता है, सिख धर्म के 10वें गुरु तेग बहादुर जी का 350वीं शहीदी दिवस को धूमधाम से हिंद दा चादर के रूप में एक आयोजन करके मनाया जा रहा है, उसका हिस्सा भी वो बनेंगे। लेकिन उसके चलते आमजन को परेशानी आने वाली है जाम को लेकर, क्योंकि ट्रैफिक जाम होने वाला है। और ऐसे में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा रूटों को डाइवर्ट कर दिया गया है। क्या रूट प्लान रहेगा वो हम जानेंगे ट्रैफिक पुलिस से। लेकिन कल भी देखा गया कि हाईवे पर कुरुक्षेत्र करनाल के बीच लगभग 3 घंटे तक जाम रहा, और 3 घंटे के जाम के कारण आमजन बेहद ज्यादा परेशान हुआ। जाम ने हाहाकार मचा दी थी। बहुत से दर्शकों के फोन आए कि ये जाम क्यों नहीं खुल रहा है। लोगों को जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कुरुक्षेत्र आने वाले हैं। 25 नवंबर के दिन 2 अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और ऐसे में अभी भी फिलहाल आप देख सकते हैं कि रूट डाइवर्ट करने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस है, SHO खुद यहाँ पर मौजूद है, और बड़े वाहनों को रूट डाइवर्ट करने का आग्रह किया जा रहा है। चारों ओर आप देखेंगे ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद है, तो आप भी कोऑपरेट कीजिएगा। यदि पुलिस आपको कुछ निर्देश देती है तो सुनिए, थोड़ी सहनशीलता रखिए और नियमों का उल्लंघन कभी मत कीजिए। ये आप देख सकते हैं कि जाम इस वक्त यहाँ पर कितना ज्यादा है, आप लोग देख पा रहे हैं, काफी ज्यादा जाम इस वक्त यहाँ पर लगा हुआ है। और रूटों को अभी फिलहाल के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। अभी हम सीधे SHO से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि रूट प्लान किस तरीके से रहने वाला है। लेकिन बहुत ज्यादा लोग परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक तो साए यानी कि शादियों का सीजन है। लोग अक्सर आउट ऑफ स्टेशन से अपने परिजनों की शादियों में शिरकत करने के लिए अपने वाहनों में आते हैं, उसके कारण भी जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इतना ही नहीं होता है, साथ ही साथ अब क्योंकि अगर आप खुद सोच सकते हैं कि नरेंद्र मोदी करनाल आएंगे तो सुरक्षा के मद्देनजर भी रूटों को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। हाईवे पे ज्यादा जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो, उस चीज को भी सुनिश्चित किया जाएगा। और ऐसे में अभी फिलहाल करनाल पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है करनाल की, वो काफी ज्यादा जागरूक मोड में नजर आ रही है। आप दूर तक देखेंगे कि बलड़ी बाईपास के नीचे किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, SHO खुद मौजूद है, और रूट को फिलहाल डाइवर्ट किया जा रहा है। लोगों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस ओर से उनको जाना है और आपको किस रूट से लेना है, किस रूट का पालन करना है, किन नियमों का पालन करना है, वो अभी फिलहाल हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, SHO हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनसे जानते हैं एक बार। चलिए सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं, उन्हीं से एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से रूटों को डाइवर्ट करते नजर भी आ रहे हैं। SHO है हमारे साथ दर्शन सिंह जी। सर, एक बार हमें बता दीजिएगा क्या रूट प्लान बनाया गया है अभी फिलहाल? फिलहाल रूट प्लान बनाया गया जी, जो ये बल्दी बाईपास से करनाल का जो नया बस स्टैंड है, उससे हमें वाया इंद्री, वाया लाडवा और रादौर, यमुनानगर और पंचकुला होते, इधर अम्बाला होते हुए, अम्बाला के बीच बराड़ा होते हुए, और जो है चंडीगढ़ तक का रूट बनाया गया। जो जिन्हें हिमाचल जाना है, जिन्होंने चंडीगढ़ जाना है, जिन्होंने अपना पंचकुला जाना है, उन लोगों के लिए रास्ता बनाया गया है। और अभी हैवी व्हीकलों को ही रोक रहे हैं, बाकी सभी को इमरजेंसी वाले हैं, दूध वाले हैं, कोई ऐसे हैं जो इमरजेंसी, उन सबको अलाउ कर रहे हैं, जो छोटी गाड़ियों को अलाउ कर रहे हैं। खाली डाइवर्जन है, ये किसी को बस कोई जाम नहीं है, सिर्फ आप देख सकते हैं थोड़ा स्लो है व्हीकल। केवल एक ही मार्ग है सर जिसे डाइवर्ट किया गया, केवल एक ही मार्ग डाइवर्ट किया गया है। ये आगे मार्ग भी किया गया, रंबा वाला किया गया, आगे से जो रंबा कट है वहाँ से है, और जो समाना है वहाँ से है, जो सुगर मिल है उससे भी दोनों से डाइवर्ट किया गया। और उधर निकदू से जो है डाइवर्ट किया गया है, नीलोखेड़ी से 152 से हमने आगे के लिए लोगों को एडवाइजरी जारी की हुई है। पहले ये कितने दिन के लिए रूट डाइवर्ट किया गया? ये सिर्फ कल तक के लिए है, ये एडवाइजरी जारी की हुई है। पहले 3 दिन पहले हमने एडवाइजरी जारी कर दी थी कि भाई जो है रूट डाइवर्जन कर दिए गए हैवी व्हीकलों के लिए। 3 दिन पहले हमने सबको सूचित कर दिया था। हमारी जनता से अपील है कि जो बड़े व्हीकल है वो हमेशा बाएं तरफ रखे जो है बड़े व्हीकल, ताकि उनको डाइवर्जन करने में दिक्कत ना आए। सर, कल हाईवे पर कुरुक्षेत्र करनाल के बीच 3 घंटे का लंबा जाम था, हाईवे पे भी कुछ सुनिश्चित किया गया है? नहीं, लंबा जाम नहीं था मैम, वो जाम थोड़ा स्लो था, क्योंकि व्हीकल कई बार क्या होता है, जो ज्यादा व्हीकल इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर जितना भी जो हाईवे की जो लंबाई चौड़ाई है उस हिसाब से सारे व्हीकल एक बार निकलने का प्रयास करते हैं, तो वो थोड़ा स्लो हो जाता है। लोगों से आग्रह करेंगे कि कोऑपरेट करें पुलिस के साथ। आप मीडिया के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचती है, और हम ये आग्रह करेंगे कि भाई अपना बड़े व्हीकलों को बाएं तरफ रखें, छोटे व्हीकल को दाएं तरफ रखें, और जो है उसका जो पुलिस का रूल रेगुलेशन उसका फॉलो करें, कानून की पालना करें और एक दूसरे का सहयोग करें।
यानी कल मध्य रात्रि 12 बजे तक के लिए रूट डाइवर्ट किए गए जी। हम निवेदन करेंगे कि जो बड़े व्हीकल हैं जो दिल्ली साइड से आ रहे हैं, या तो पहले ही वो 152D पे चले जाएं, और नहीं तो फिर करनाल से जो है ये वाया इंद्री होते हुए लाडवा होते हुए निकले। इस मार्ग का प्रयोग वही लोग करने वाले जिनको तरावड़ी, नीलोखेड़ी, कुरुक्षेत्र जाना हो, वही इस मार्ग का प्रयोग नहीं, जो छोटे व्हीकल हैं वो तो चंडीगढ़ तक के, लुधियाना तक के लिए भी वो अलाउ है छोटे व्हीकल, बड़े व्हीकल के लिए। लेकिन कल कुछ समय के लिए छोटे व्हीकल भी रोकना पड़ सकता है। वो समय क्या रहेगा सर? वो शाम का रहेगा, लगभग 5 बजे के बाद रहेगा। तब प्रॉपरली रूट डाइवर्ट कर दिया जाए। हो सकता है, जब अगर ऐसी कंडीशन आई तो कुछ प्रॉपरली रूट डाइवर्ट हो सकता है। फिलहाल ये छोटे व्हीकल अलाउ है और बड़े व्हीकलों का डाइवर्जन है। तो बिल्कुल आपसे आग्रह किया जाएगा कि आप भी पुलिस का साथ दीजिए, समर्थन कीजिए। आपकी सुरक्षा के मद्देनजर ये रूट डाइवर्ट किए गए हैं। और एक बार मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगी कि रूट कैसे है। वैसे तो ट्रैफिक पुलिस SHO ने बता दिए कि पीछे से यदि आप देखेंगे, जैसे वो इंद्री वाली जो रोड है, अगर बड़े वाहन होते हैं, बड़े भारी वाहन है, कमर्शियल वाहन है, वो उस मार्ग का प्रयोग करेंगे। अगर उनको आगे लाडवा, रंबा से लाडवा होते हुए कुरुक्षेत्र जाना है, अम्बाला जाना है, चंडीगढ़ पंचकूला जाना है, तो इंद्री मार्ग का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ से बलड़ी बाईपास से रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। लेकिन यदि छोटा वाहन है, 2 पहिया वाहन है, तो आप इस मार्ग का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि कल शाम को नरेंद्र मोदी, ऐसा अंदाजा दिया जा रहा है कि वो कुरुक्षेत्र आएंगे, तो शाम के लिए हो सकता है कि छोटे वाहनों को भी प्रतिबंध लगा दिया जाए, उनके लिए भी रूट डाइवर्ट कर दिया जाए। तो 152D, 152D या तो आप वहां का प्रयोग करें, यहाँ से मत आए, और आते हैं तो बड़े वाहनों को देखिए वहां से डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इंद्री होते हुए, रंबा होते हुए, फिर आगे आपको जो है लाडवा, और फिर वहां से अम्बाला, फिर वहां से पंचकूला, उस मार्ग का प्रयोग करना होगा। छोटे वाहन है, 2 पहिया वाहन है, यहाँ से जाना अभी फिलहाल अलाउड है, लेकिन कल कुछ देर के लिए ये प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अभी के लिए जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं, जो दिशा निर्देश मिले हैं, वो मिले हैं कल मध्य रात्रि 12 बजे तक के। तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, थोड़े सहनशील रहिए, क्योंकि ऐसे बड़े आयोजन होते हैं, मेगा लेवल के इवेंट्स होते हैं, तो थोड़ा बहुत तो देखिए आम जनता को भी कोऑपरेट करना पड़ता है। लेकिन पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है आपकी सुरक्षा के मद्देनजर। यहाँ पे देखिए पुलिस ने प्रॉपर इंतजाम किए हुए हैं, प्रॉपर रूट प्लान एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मैं आपको करनाल की रूट प्लान बता रही हूँ, आगे रंबा से भी फिर आगे रूट प्लान अलग जो है डाइवर्ट किया गया है। इस तरीके से अलग अलग जो है डाइवर्जन आगे भी की गई है। लेकिन मेन करनाल की अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ से देखिए छोटे वाहन, आमतौर पे छोटी गाड़ियां हैं या छोटे जैसे बाइक हैं, टेम्पू हैं, ये सब यहाँ से जा पा रहे हैं। लेकिन बड़े वाहनों को रोक दिया जाता है, उनके लिए रूट डाइवर्ट कर दिया गया। आप सभी लोगों से अपील, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कीजिए, ट्रैफिक पुलिस का समर्थन कीजिए, ज्यादा परेशान मत होइए, थोड़ा सा संयम रखिए। केवल कल रात तक की बात है, लेकिन रूट डाइवर्ट किए गए हैं। उम्मीद है आमजन को कोई परेशानी नहीं होगी। ये खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आर्यन के साथ। धन्यवाद।